वाई लव इज़ सो पेनफुल। प्यार में ना इतना दर्द क्यों होता है यार। देखिए, ये हमारी लाइफ का जो इमोशन है, जो हमें प्यार में फील होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, सबसे बेहतर इमोशन है, आप ये भी कह सकते हो। और सबसे बुरा इमोशन है, आप ये भी कह सकते हो। अब एक इंसान ना अपनी लाइफ में पैदा होकर मरता है ना, तब तक बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है, बहुत सारी वस्तुएं आती है, बहुत बहुत कुछ। तो ये हर चीज़, हर लेवल ना इंसान को एक अलग अलग एक्सपीरियंस दे के जाती है। जहाँ पे आपको बहुत बुरा लगता है, कहीं पर आपको बहुत अच्छा लगता है। पर आप कुछ भी बन जाओ, आप कुछ भी पालो, पर जब आप लव में होते हैं, जब आपको प्यार होता है, जब आपको ये इमोशन टच या फील होता है, तो आप मेरी इस बात से रिलेट कर पाओगे कि आपकी पूरी लाइफ में आपको इतना सॉलिड, इतना अच्छा, इतना बेहतर कभी फील ही नहीं हुआ होगा। एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये लव का इमोशन है ना, आपको पूरी दुनिया जीतने के बाद जो फील नहीं करवा सकती ना, वो प्यार में इतना सेटिस्फिकेशन, उतना पूर्ण संतोष आपको मिलेगा। तो ये सबसे ऊपर का एक इमोशन है। एंड इसीलिए इंसान कहते हैं ना कि हम अपना पहला प्यार नहीं भूल सकते, क्योंकि लाइफ में या जो पहली बार इतना अच्छा आपने फील किया होगा, वो एक्सपीरियंस दूसरी बार मिलेगा ही नहीं कि इतना बेहतर फील करवाए। तो ये तो याद ही रहेगा ना। एंड इवन जब आपको प्यार में धोखा मिलता है, जब आपका दिल टूटता है, तब क्या होता है? तब आपको लाइफ में सबसे बुरा लगता है, लाइफ में सबसे खराब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तब ना आपके माइंड में वो वाले केमिकल एक्टिव होंगे और बहुत बुरी तरह से होंगे कि आपको दिल टूटने के बाद सबसे बुरा फील करवाएंगे। मान लो कि आपकी लाइफ में कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, दुख तभी भी होगा, लेकिन ये वाला पेन है ना, सबसे ऊपर होगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि जब आपको प्यार होता है ना, तब आप उस इंसान को अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान मानते हो, दुनिया में आपके लिए सबसे सर्वोपरि होता है। अब भाई, ऐसे इंसान को खुश करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप अपने से पहले उनके बारे में सोचते हो, एंड उनको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो भी आपसे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप उस हद तक चले जाते हो, एंड उसके बाद आपने उतना कुछ किया तो आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, उनसे आशा लगाओगे कि नहीं, ये भी मेरे से इतना तो करेगा ना मेरे लिए, यार मैंने इतना कुछ किया, मैं तो दिन रात उनके बारे में सोचता हूँ। हालांकि उन्होंने कहा नहीं होता कि तुम दिन रात मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए इतना करो, पर हम अपनी मर्जी से करते हैं, पागलों की तरह करते रहते हैं। पर बदले में अब वो इंसान तो शायद हमारे बारे में इतना नहीं सोचता, तो वो तो इतना नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा, तो जो हमारी अपेक्षाओं का भंडार होता है ना, वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें अपने आप ही बुरा लगने लगता है, सामने वाले को पता भी नहीं होता, हम हर्ट होते रहते हैं, क्योंकि यार एक्सपेक्ट किया था ना, क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया था और रिटर्न नहीं मिला, तो दुख ही दुख है यार। तीसरा बड़ा कारण होता है प्यार में लोग दुखी होते हैं कि देखो, दो अलग अलग लोग हैं। अब ये पर्सन आ रहा है अपनी लाइफ में अब तक कुछ अलग एक्सपीरियंस लेकर, ये पर्सन आ रहा है अपनी लाइफ में कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर, दोनों भिड़ गए, दोनों का रिलेशन बन गया। ठीक है, अब दोनों का ना रिलेशन को देखने का नज़रिया होता है ना, वो अलग अलग होगा ना। दोनों अलग अलग इंसान हैं, वो कोई और जगह से आ रहा, वहाँ पर उसने अब तक कुछ अलग एक्सपीरियंस किया, अब तक उसने कुछ अलग देखा, इसने टोटली डिफरेंट देखा। ओके, तो एक के लिए रिलेशन की डेफिनेशन कुछ अलग होती है, एक के लिए रिलेशन की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। क्योंकि ऐसे लोग मुझे काफ़ी मिलते हैं जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ उनके प्रॉब्लम्स वगैरह। तो कई लोग कहते हैं कि यार मेरा ये मानना है कि एक हो नेक हो, बस ये वाली चीज़। दूसरे लोग कहते हैं कि यार एक सीरियस होना चाहिए, एक ऐसे टाइम पास के लिए रिलेशन होना चाहिए। लोगों के ये पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं रिलेशन के बारे में। तो एक दूसरे को जब ये चीज़ें मिलेगी आपस में, तो अब दोनों हॉट हो गए ना, क्योंकि इसके हिसाब से रिलेशन ऐसा होना चाहिए, इसके हिसाब से रिलेशन वैसा होना चाहिए, और वो चीज़ें मैच नहीं हो रही, एंड मैक्सिमम टाइम मैच नहीं होती। हालांकि लोगों को समझना पड़ता है कि यार इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, जस्ट इतनी सी बात होती है। पर ये समझना, इनफैक्ट हमारे से ही सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तीसरी चीज़, और ये हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि हम उनकी लाइफ में उतना घुस जाते क्योंकि हम बहुत एफर्ट लगा रहे होते ना, फिर हम ये चाहते हैं कि यार वो कोई भी चीज़ करे ना हमारे हिसाब से करे, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में फोकस ही उतना कर दिया उस पर्सन में, उस व्यक्ति में।
एंड इनफैक्ट ये तो हो ही नहीं सकता कि कभी भी आप जिनसे प्यार करते हो ना, आपको उनकी किसी बात का बुरा लगे ही नहीं। हो ही नहीं सकता, किसी चीज़ का तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप इतने अंदर तक चले गए। अब वो कुछ करेगा, कुछ सोचेगा, या कोई भी सी चीज़ होगी, छोटी चीज़, उसमें आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति में आपका इन्वेस्टमेंट है इसलिए। बाकी दुनिया कुछ भी करेगी ना, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस इंसान की बहुत छोटी चीज़ आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ने लगता है। 5वां रीज़न लोग रिलेशन में क्यों बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ना तुम्हारे पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, तुम उनको बताओगे तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हें किन से मिलना चाहिए, ठीक है, या तुम उनकी लाइफ को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और जब ये चीज़ लंबे समय तक हो जाती है ना, तो आपको आदत हो जाती है उनकी लाइफ में घुसने के लिए। पर अब ना उनको झंझट लगने लगता है, अब परेशानी लगने लगती है। वो कहता है कि यार ये तो मतलब मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि कैसे मुझे जीना चाहिए, कैसे मुझे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने देखा है, पहले मुझे ही एक लड़की ने कहा था कि मैं ये करूँ ना करूँ, हर चीज़ पूछ के करती थी, लेकिन फिर हमें तो आदत लगी कि भाई हम बताने की, फिर हम कहते तो उनको उसी चीज़ का बुरा लगता है। तो ऐसे कुछ रीज़न होते हैं जिनके कारण लोग रिलेशनशिप में हमेशा हर्ट होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसी पागलपंतियाँ नहीं करोगे और उन चीज़ों को समझ कर उनके हिसाब से रिएक्ट करोगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।